वेलकम बैक गाइस। सो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक नई वीडियो के साथ में वापस आऊँगी कि दोनों जगहों में से, कंट्री साइड में से और लंदन में से आपको कौन सी जगह चूज़ करनी चाहिए जब आप अपना इंटरव्यू देते हो या अपना ट्रस्ट चूज़ करते हो। तो दोनों के अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, वो आज हम कंपेयर करेंगे। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी ये लंदन वाली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, और जो मेरा कंट्री साइड वाली इन्फॉर्मेशन है वो मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो बाहर कंट्री साइड रहते हैं उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको दूंगी। सो उसके बाद में लेट्स स्टार्ट। मैंने अपने वीडियो को डिवाइड किया है कुछ पार्ट्स में, अलग अलग कैटेगरी में, कि कैसे कैसे हम किस किस चीज़ को कंपेयर करेंगे। जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको कंपेयर करेंगे, जिसमें आपका रेंट आता है आपके, उसके बाद में आपका जो ट्रांसपोर्ट आता है, उसके बाद में आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, और उसके बाद में आपका जो अलग से कुछ होता है ना जो मिसलेनियस होता है कि भाई शॉपिंग होगी आपकी या फिर आपकी नाइट लाइफ होगी, और ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद द रेंट। तो जो लंदन का रेंट है वो आपका डिपेंड करता है आप किस एरिया में रह रहे हो, बट मैं आपको एक मीडियन रेंज बताऊं तो आपका जो वन रूम है, जो आपको वन रूम मिल जाएगा वो सिंगल डबल जैसा आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा करीब 700 से लेके आपका 700 to 800 मान लो, जो मैं मीडियन प्राइस बता रही हूँ। इसके ऊपर कितना भी जा सकते हो, इससे नीचे आपको मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लंदन में मिल तो जाएगा लेकिन वो फिर उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद में अगर ये तो हो गया आपका वन रूम का, और अगर जो फैमिलीज के साथ आते हैं उनको एटलीस्ट उनको 1 BHK तो लेना पड़ता है, 1 बेडरूम हॉल एंड किचन, वो वाला तो लेना पड़ता है। तो वो आपका जो पड़ेगा वो आपको करीब पड़ता है 1400 to 1800, जो वन रूम हाउस का प्राइस है। उसके बाद में जो आपके बिल्स होते हैं वो कभी भी इंक्लूडेड नहीं होते अगर आप पूरा का पूरा प्रॉपर्टी ले रहे हो, चाहे वो फ्लैट है चाहे वो हाउस है। ठीक है, अगर हाँ रूम अगर आप लेते हो तो उसमें समटाइम्स बिल्स इंक्लूडेड होते हैं, बट अगर आप पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ले रहे हो तो बहुत रेयरली कुछ होगा, अदरवाइज आपके बिल्स इंक्लूडेड। तो आप जो आपको मैंने बताया 1400 से 1800 में जो आपके बिल्स हैं वो इंक्लूड करने हैं आपको, जो आपके डिपेंड करता है किस एरिया में रहते हो कितने आएंगे, 200 300 वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 बेडरूम का प्राइस। उसके बाद में अगर हम कंपेयर करें विद कंट्री साइड, तो जो कंट्रीज मैंने आपको बताया, जो सिटीज मैंने आपको बताई थी कि ये सिटी में आप जा सकते हो, तो उनका एवरेज ऑन एन एवरेज जो लिविंग कॉस्ट था वो सेम ही था इन टर्म्स ऑफ रेंट। तो एक मान के चलते हैं कि आपका जो रेंट रूम है वो आपका 450 से लेके आपको 550 तक आपको अपना एक रूम मिल जाएगा। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हो तो आपको 800-900 में आपको अपना 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाएगा या फिर 1 बेडरूम हाउस मिल जाएगा। ठीक है, तो एक करीब 50% का आपका रेंट का जो डिफरेंस आता है अगर आप लंदन में रहते हो और अगर आप कंट्री साइड रह रहे हो, तो ये आपका रेंट होता है। ठीक है, ये जो आपका मेजर एक्सपेंस होता है जिसपे आपकी बहुत सारी मोटी धनराशि चली जाती है, तो ये हो गया रेंट का। अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट की। सो जो ट्रांसपोर्ट है वो उसमें आपको कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप लंदन में रहते हो तो लंदन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपकी बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, ट्यूब्स जो अंडरग्राउंड चलती हैं उनको बोलते हैं लोग। उसके बाद में जो आपकी ओवरग्राउंड्स हैं जो मेट्रो की तरह ओवरग्राउंड चलती हैं। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर आपके पास कार नहीं है, कोई पर्सनल ट्रांसपोर्ट ऑप्शन नहीं है, तो आप आराम से सर्वाइव कर सकते हो लंदन में। ठीक है, उसके बाद में आते हैं कंट्री साइड पे। तो कंट्री साइड में आपको थोड़ा सा डिसएडवांटेज देखने को मिल सकता है। मान लो कि अगर आपको विद इन सिटीज तो आपको आराम से ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, जो ये सिटीज मैंने बताई थी पिछले वीडियो में, तो उन सिटीज में आपको आराम से ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको बाहर कहीं जाना है, सिटी से बाहर ट्रेवल करना है, मान लो आपने कोई बैंक शिफ्ट बुक की, जो हॉस्पिटल है वो बाहर है थोड़ा, तो उसके बाद में आपको वहां पे आपको ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें हो सकती हैं। तो उस केस में क्या करते हैं, जो लोग फैमिली के साथ आते हैं या फिर जिनको ड्राइविंग आती है वो लोग अपनी कार ले लेते हैं। यहाँ पे कार लेना बहुत इजी है। तो उसके बाद में जो कार सस्ती भी होती है, बस आपके जो मेंटेनेंस है वो हाई होता है कार का, अदरवाइज कार का प्राइस इतना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद में जो विद इन सिटीज तो आपको बसेस और ट्रेन आराम से मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी फैमिली के साथ, इट मीन्स अपने पार्टनर के साथ आ रहे हैं, जो हस्बैंड वाइफ है, मैरिड है, वो लोग
साथ में आ रहे हैं। तो यहाँ पे मान के चलो कि एक उनमें से नर्स है लेकिन दूसरे वाला इंसान नर्स नहीं है, या फिर नर्स है भी तो उसने अपना जो एनएमसी का रजिस्ट्रेशन है वो नहीं कराया हुआ है, तो उस केस में आपको देखना पड़ता है कि पार्टनर जॉब करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक लोग जॉब करे दूसरा घर बैठे, ऐसे काम नहीं चलता यहाँ पे हर लोग सब लोग जॉब करते हैं, मोस्ट ऑफ लोग हैं जो। तो क्या करते हैं उस केस में कि जो आपका पार्टनर है उसको जॉब की नीड होगी, चाहे वो मेडिकल फील्ड से है या नहीं है। तो अगर अब लंदन की बात करो तो यहाँ पे मोस्टली जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इजीली अवेलेबल होती हैं, आपको जॉब्स मिल जाएंगी, चाहे वो किस किस फील्ड में, अलग अलग फील्ड में। अगर आपको उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि कहाँ कहाँ पे आप जॉब कर सकते हो तो उसकी बात अलग वाले वीडियो में कर लेंगे। बट तो उसके बाद में अगर आप कंट्री साइड में जाते हो तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है आपके पार्टनर के लिए कि उसको जॉब मिलने में दिक्कतें हो सकती हैं, बट मिल जाएगी। लक है, नहीं मिलती है तो आपको सरवाइव करना पड़ेगा, उसके बाद में आप माइग्रेट हो सकते हो लंदन। लेकिन जो बड़ी सिटीज़ हैं, मैनचेस्टर है, लिवरपूल है, बर्मिंघम है, उसके बाद में आपका जो और सिटीज़ हैं बड़ी बड़ी जो कार्डिफ है, वहाँ पे आप आराम से जॉब मिल जाएगी आपके पार्टनर को। ठीक है, तो उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका आता है मिसलेनियस चीज़ों के लिए, जैसे कि आपकी ग्रोसरी शॉपिंग है। तो लंदन में क्या है, ग्रोसरी, लंदन बड़ी सिटी है तो ऑब्वियसली जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, बहुत नियर बाई डिस्टेंस पे कि आप वॉकिंग करके जाके आराम से खरीद के ले आओ। बट इन कंट्री साइड्स ये आपको थोड़े डिसएडवांटेज, वो थोड़े दूर होंगे, डिसएडवांटेज हो सकता है कि आपको थोड़ा दूर जाके चल के जाना पड़े या फिर अपना ट्रांसपोर्ट से जाना पड़े ग्रोसरीज लेने के लिए, बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं आपका जो नाइट लाइफ है, जो लोग यंग हैं और जो लोगों को अच्छा लगता है क्लब जाना, पब जाना, वो सब चीज़ें, तो वो लंदन में भर भर के हैं। और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं जहाँ पे भर भर के हैं, जैसे मैनचेस्टर है, बर्मिंघम है, तो वहाँ पे भर भर के नाइट लाइफ है। तो डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटीज़ पे कि आप किस चीज़ के लिए लंदन आ रहे हो, पैसा कमाने के लिए, बचाने के लिए, या फिर जो लाइफस्टाइल है उसके लिए। ठीक है, लाइफस्टाइल को तो वैसे भी चेंज हो ही जाता है यहाँ आने के बाद में, बट आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपकी फिर आता है आपका टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, जो जैसे बिल्डिंग्स वाली जो चीज़ें हैं, म्यूजियम्स हैं, आपका लंदन आई है, और उसके बाद में आपका ये जो लंदन ब्रिज है, जो ऐसी वाली टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, कैथीड्रल्स हैं, वो सब यहाँ पे लंदन में भर भर के हैं। उसके बाद में जो आपकी नेचर वाली जो है, जो सीनिक व्यूज़ होते हैं, जो नेचर वाला पार्ट है, जो आपके पार्क्स हैं, जो आपके बड़े बड़े हाईलैंड्स हैं, और जैसे स्कॉटिश हाईलैंड्स हो गए, या फिर आपका जो सी एरिया है, जो आपके बीचेस हैं, वो सब चीज़ें आउटर लंदन में, वो कंट्री साइड ज़्यादा है। ठीक है, तो अब आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सी वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है और कहाँ पे जाना है। ठीक है, फिर आता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट, खर्चे वाला तो सारी बातें होगी, अब कमाई वाला कि हमारा जो खर्चा है उसमें तो ये डिफरेंस है। आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि कमाई में कितना डिफरेंस है। सो हम नर्सेज की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली बैंड 5 स्टार्टर नर्सेज की। तो जो पूरा यूके है उसमें आपकी जो बेसिक सैलरी है, जो स्टार्टिंग सैलरी है, वो 28,000 समथिंग है। ठीक है, तो उसके बाद में जो लंदन में जो लोग रहते हैं उनके पास कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं, जो हाई कॉस्ट अलाउंसेस होते हैं हाई कॉस्ट एरिया में रहने के लिए, कि यहाँ पे लोग रहते हैं तो यहाँ पे खर्चा भी ज़्यादा होता है, तो उसके लिए आपको अलग से सैलरी में एक्स्ट्रा मिलता है। जो एक्स्ट्रा है वो आपका, जैसे मैं जोन 2 में रहती हूँ तो मेरा कुछ 450 से लेके 480 के बीच में मेरा जो हर मंथ आता है, मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक इट्स 473 समथिंग। ठीक है, तो इतना मेरा आता है हर मंथ सैलरी में ऐड होके। तो मैंने अपने फ्रेंड से भी पूछा कि उनकी सैलरी कितनी है, जो कंट्री साइड रहते हैं, उनकी सैलरी स्लिप्स भी देखी मैंने। तो जो मेरी सैलरी है, मतलब जो बैंड 5 सैलरी नर्सिस की सैलरी है, जो यहाँ पे लंदन में रहते हैं, उनकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली आती है 2100 से 2200 के बीच में। ठीक है, उसमें से आपके टैक्सेस काट दो, आपका उसमें से जो NHS पेंशन है वो काट दो, तो उसके बाद में जो आपकी सैलरी आती है वो आती है 2100 से 2200 के बीच में। ठीक है, फिर आती है कंट्री साइड वालों की सैलरी। कंट्री साइड वालों की सैलरी है जो वो बिना किसी अलाउंस के आती है। तो मैंने अपने फ्रेंड की सैलरी स्लिप्स देखी कई महीने की कि उसका बेसिक कितना आता है हर महीने, तो उसका जो
सैलरी है वो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सैलरी में तो वो आपकी आती है 2000, कभी कभी 1900 से 2000 के बीच में आपकी सैलरी आती है। तो सैलरी में कितना डिफरेंस हुआ, 100 and 150 और 200 पाउंड्स का, बस 100 and 200। और खर्चे में कितना डिफरेंस हुआ, 50%। रेंट में ही 50% डिफरेंस हो गया, ठीक है, रेंट में 50% डिफरेंस हो गया। उसके बाद में चलो एक्स्ट्रा शिफ्ट्स की बात कर लेते हैं। कुछ लोगों को लगता होगा कि जो बाहर रहते हैं कंट्री साइड उनको इतनी एक्स्ट्रा शिफ्ट्स नहीं मिलते होंगी, ठीक है। यहाँ पे यूके में नर्सेज की इतनी शॉर्टेज है, मैं बता नहीं सकती हूँ। फिलहाल मेरी डिपार्टमेंट में डेली शोर स्टाफ है, डेली। मैं तंग आ चुकी हूँ अपने डिपार्टमेंट से काम करके, मेरा मन नहीं करता वहाँ पे काम करने का, क्योंकि डेली शोर स्टाफ है। कभी 2 नर्सेज हैं, कभी 3 नर्सेज हैं, जहाँ 5 होनी चाहिए। इतना दिमाग खराब रहता है। मैं जाते ही बस घुस के यही बोलती हूँ कि मैं कहाँ के फंस गई, इस डिपार्टमेंट में नर्सेज ही नहीं है। मतलब क्या होता है ना कि डिपेंड करता है आप किस डिपार्टमेंट में हो, आपकी मैनेजर कैसी है। मेरी मैनेजर तैयार नहीं है रिक्रूट करने के लिए नर्सेज को। कोई मैटरनिटी लीव पे गया हुआ है, कोई बैंड 6 बन गया है, कोई स्टडी लीव्स पे है, कोई एनुअल लीव्स पे है। तो एटलीस्ट टेम्परेरी कर लो, किसी को रिक्रूट कर लो, इतनी शॉर्टेज, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ यही हाल है। तो आपको आराम से बैंक शिफ्ट्स मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में आपकी बैंक शिफ्ट्स की सैलरी है जो वो कंट्री साइड और यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। आप मान के चलो 200 से 250 पाउंड्स की आपकी एक बैंक शिफ्ट की सैलरी होती है। आप वीक में आराम से 2 शिफ्ट करके, मान लो 2 शिफ्ट आप कर रहे हो बैंक शिफ्ट, 3 ड्यूटीज आपकी नॉर्मल है, उसके ऊपर से आपने 2 शिफ्ट बैंक शिफ्ट कर ली, तो आपकी जो 2 दिन की छुट्टी होगी, ठीक है। तो 5 दिन आपने काम किया, जो 2 बैंक शिफ्ट किया वो 400 पाउंड मान के चलो, हम लो वाला रेट ले लेते हैं 200 पाउंड वाला। तो आपका 400 पाउंड पर वीक का हो गया। और आप 7 शिफ्ट्स में मैं अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 शिफ्ट करती हूँ। तो डिपेंड करता है आप कितना करते हो। उतनी शिफ्ट करके आप अपना जो खर्चा है वो अपना आराम से निकाल सकते हो। आपकी सैलरी है जो वो सेव हो जाती है। वीडियो को एंड करते हैं अभी। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज लीव मी कमेंट बिलो, तो मैं उस टॉपिक पे अपना जो नया वीडियो है वो बनाएंगे और उसके बाद में इन्फॉर्मेशन देंगे।